आज हम लोग सीखेंगे डीप फ्रीजर में कंप्रेसर लगाना, मतलब कंप्रेसर कैसे लगाया जाता है डीप फ्रीजर में। और ये कुछ अलग ही तरीका है, ऐसा आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा। जिस तरीके से मैं आपको ये तरीका बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला तरीका है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। और मैं आपको बता दूँ, ये वही डीप फ्रीजर है जिसका कंप्रेसर का प्रेशर डाउन हो चुका था पूरी तरीके से। और मैं पीछे वाली वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ पर दिखाया भी था इस डीप फ्रीजर के बारे में कि इसका प्रेशर देखिए किस तरीके से डाउन हो चुका है। तो इसी को चेंज करना है आज हमें, इस कंप्रेसर को। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने इसके सारे गैसों को उड़ा देंगे। यहाँ पे गैस की मदद से हमने सारे गैसों को उड़ा दिया है। और यहाँ पे देखिए कैथोली को काट रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम फिल्टर को चेंज करेंगे। कोई फ्लेक्सिंग नहीं, कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली गैस चार्ज करेंगे, जो कि कंपनी का रूल है। और ये रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो डायरेक्टली हमने इस फिल्टर को निकाल के यहाँ पर हमने फिल्टर को चेंज कर दिया है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे इसलिए किया है, पहले फ़िल्टर इसलिए चेंज किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि बगैर फ्लेक्सिंग के हम लोग गैस चार्ज करते हैं, फर्स्ट क्लास कूलिंग करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चोकिंग नहीं होती है। आप फ्लेक्सिंग मारिए सही है, लेकिन आप नाइट्रोजन से मार सकते हैं, एयर से मत मारिए, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो थ्योरेटिकली बताता हूँ वो प्रैक्टिकली यहाँ पर आप देख लो। तो यहाँ पे पहले हमने फ़िल्टर लगा दिया इसलिए ताकि कोई ये ना समझे कि फ्लेक्सिंग मारी जाएगी, कोई फ्लेक्सिंग नहीं मारी जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग इसके कंप्रेसर के पास जो लाइन लगी हुई है, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन, इसको हम लोग अब खोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप हीट करेंगे तो ये खुल जाए, काटिएगा मत, खोल के ही निकालिएगा, फिर लगाने में ज़्यादा आसानी होता है। यहाँ पे हमने हीट किया, इसको निकाल लिया, मतलब सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन को हमने हीट करके खोल लिया। अब सीधा इस सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन को नए वाले कंप्रेसर पे कनेक्ट करेंगे। कोई फ्लेक्सिंग नहीं, कोई केमिकल नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अच्छी तरीके से देखो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा रूल क्या होता है। किसी को पता ही नहीं है ना ये रूल, इसलिए सब उड़ते हैं कि यार फ्लेक्सिंग मारना है, तो फ्लेक्सिंग मार के फंस भी जाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग भी इसी तरीके से करते थे, बट जानने के बाद ये सब छोड़ दिए हम लोग। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा कंप्रेसर है और इसके साथ ये हमें मिला है रिले ओवरलोड और उसके कैपेसिटर है। और ये G3 का कंप्रेसर है, ठीक है। और ये हमारे जो डीप फ्रीजर है ये 320 लीटर की है। G3 कंप्रेसर 300 तक इस पर लिखा होता है कि कवर कर लेगा, बट 320 लीटर 10-20 लीटर उधर कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है। हम लोग कई लगाए हैं, फर्स्ट क्लास चलता है। तो यहाँ पे G3 कंप्रेसर को यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर इसके सारी पाइपों को आपस में जोड़ लेते हैं, मतलब कि डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन को फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे बस मकासद यही मेरा है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि बगैर फ्लेक्सिंग के आप लोग गैस चार्ज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आने वाला है। तो हमने जोड़ दिया, कोई फ्लेक्सिंग नहीं मारे, कुछ भी नहीं मारे यार, कुछ नहीं, बस कंप्रेसर हटाएं, कंप्रेसर नया लगाएं, फ़िल्टर हटाएं, फ़िल्टर नया लगाएं, वैक्यूम करेंगे। अब देखो वैक्यूम जो लोग कहते हैं ना, कंप्रेसर से करो, सेल्फ वैक्यूम मारो, यही गलती करते हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे वैक्यूम पंप से वैक्यूम, और कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। हमने इस पिन को यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे गेज और करेंगे वैक्यूम। ये देखिए हमारे पास ये गेज है और इस कंपाउंड गेज का जो ये पिन वाली पॉइंट है, इसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। और उसके बाद हम लोग वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम पंप से करेंगे तो कभी चोक ही नहीं होगी फ्रिज आपकी। तो यहाँ पे देखिए हमने वैक्यूम पंप को कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे वैक्यूमिंग हो रहा है। ये देखिए इसके साइड वाले लाइन पे हमने वैक्यूम पंप को कनेक्ट कर दिया है और उसकी जो नीचे वाली पॉइंट है, मतलब इनपुट लाइन, इसको हमने सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा वैक्यूम हो रहा है, लगभग 15 से 20 मिनट वैक्यूम होगा। और जब अच्छी तरीके से वैक्यूम हो जाएगा, -3 पे सुई आ जाएगी और कुछ देर तक और हम लोग चला लेंगे। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे वैक्यूमिंग बंद करके इसमें गैस चार्ज करेंगे। यहाँ पे कोई भी एंटी चोक, एंटी मोश, CTC, FTC कुछ भी नहीं डाले हैं, कोई भी केमिकल नहीं और कोई भी फ्लेक्सिंग नहीं। जबना बराबर भी हमने फ्लेक्सिंग यहाँ पे नहीं किया है और ये अच्छी तरीके से कूलिंग करेगा, पूरी गारंटी है। क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़ किया है वैक्यूम पंप का, और ये वैक्यूम पंप इसके अंदर के सारे कचरे, गंदगी फंदगी सबको ख़त्म कर देता है, सारे मॉइस्चर सोर्सेस सबको निकाल देता है। तो यहाँ पे आप देखिए वैक्यूम हो चुका है, हमने वैक्यूम कर लिया और इसके हैंडल को कर दिए ऑफ हम लोग। और यहाँ पे लगाएंगे केन, और केन लगा करके यहाँ पे हम लोग डालेंगे गैस। तो यहाँ पे हमने गैस को यहाँ पे देखिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया और इसमें है R134 से गैस, और इसमें हम लोग डालेंगे R134 से गैस ही। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इसको। तो ये देखिए कनेक्ट हो चुका है और यहाँ से हम ये जो लाइन है, इस लाइन की जो एयर है इसको पर्च करेंगे, मतलब बाहर निकालेंगे। तो हमने इसको हैंडल को ऑन कर दिया और यहाँ पे देखिए बाहर निकाल चुके हैं। देखिए जब ये गैस निकलने लगी, इसका मतलब इसके पाइप के अंदर की जो हवा है वो बाहर निकल चुकी है। और अब हम लोग इसमें करेंगे गैस चार्जिंग। यहाँ पे पहले वैक्यूम को तोड़ लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे जब 0 से ऊपर सुई आ जाएगी उसके बाद फिर हम लोग अपने डीप फ्रीजर को स्टार्ट करें।
अभी तक हमारा जो डीप फ्रीजर है ये ऑफ था, तो हमने यहाँ पे गैस छोड़ रहे हैं हम लोग। देखिए धीरे धीरे आपको गैस को छोड़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम आराम से गैस डालना है। अब यहाँ पे देखिए लगभग ये 30 PSI 20 PSI तक गैस पड़ चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा डीप फ्रीजर हो चुका है स्टार्ट। और ये जो हमारी सुई है, अब देखिए धीरे धीरे ये हमारी सुई डाउन हो रही है, मतलब माइनस की तरफ आ रही है। यही चीज़ उसमें नहीं हो रहा था पुराने वाले कंप्रेसर में, कि ये सुई जो हमारी 80 PSI 70 PSI पे रुकी हुई थी और कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद भी सुई ज़रा से भी डाउन नहीं होती थी। इसका मतलब उसका कंप्रेसर का प्रेशर जो था वो डाउन हो चुका था। तो मैं पीछे वाली वीडियो में बताया हूँ, अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इस पर आई बटन पर लिंक दे दूँगा उसका, तो वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए माइनस में सुई आ चुकी है, क्योंकि अभी यहाँ पे गैस कम है। अब यहाँ पे धीरे धीरे गैस चार्ज करेंगे हम लोग और ये सुई धीरे धीरे ऊपर होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे चलिए गैस चार्ज करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए इस तरीके से आपको खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, मतलब कि धीरे धीरे आपको गैस को चार्ज इसमें करना है और ये अच्छी तरीके से गैस चार्ज हो जाएगी। तो R134 गैस का जो प्रेशर होता है, रनिंग प्रेशर, वो होता है 8 से 10 PSI। तो लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ लोगों से कि जब भी डीप फ्रीजर में आप लोग गैस चार्जिंग करिए तो 10 PSI से कम मत करिए, क्योंकि यहाँ पे आइस जमानी होती है। 8 पे मत छोड़िए, 10 PSI डायरेक्टली वहाँ पे गैस चार्ज करिए। फ्रिज में करिए तो 8-10 के बीच में करिए, ठीक है। ये एकदम एग्जैक्ट तरीका है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए लीकेज को भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। फिलहाल हम लोग कॉन्फिडेंस था अपने वेल्डिंग पे, इसलिए हमने लीकेज फिकेज नहीं चेक किया। आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो लास्ट में चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर कहीं हो भी तो फिर हम लोग गैस निकाल के फिर से कर लेंगे। फिलहाल होता नहीं कभी ऐसा, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे गैस चार्ज कर देते हैं बिना लीकेज को चेक किए। तो आप लोग लीकेज भी चेक कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट हो। तो यहाँ पे देखिए हमने धीरे धीरे गैस को चार्ज कर दिया है और ये देखते हैं कहाँ तक सुई हमारी आ चुकी है। अब देखिए ये हमारी जो सुई है दोस्तों, ये 10 पे आके स्टैंड हो चुकी है। हमारी जो सुई है ये 10 पे आके रुक चुकी है। देखिए यहाँ पे हमारा सिस्टम चल रहा है और ये 10 PSI पे आके हमारी जो सुई है ये पूरी तरीके से रुक चुकी है। मतलब कि यहाँ पे जो हमारी गैस चार्जिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है, कि मतलब जितना गैस इसमें डालना था उतना गैस हमने डाल दिया है, जितना ग्राम इसमें पड़ना था उतना ग्राम गैस पड़ चुका है। डीप फ्रीजर छोटा है बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं, बस आपका जो प्रेशर होना चाहिए वो गैस का प्रेशर 10 PSI होना चाहिए बस। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हमारा डीप फ्रीजर चल रहा है और यहाँ पे देखिए 0.7 एम्पियर ये ले रहा है। मतलब कि इसका जो कंप्रेसर है इसका जो एम्पियर ये कम है आगे वाले कंप्रेसर से जो इसमें लगा था। तो यहाँ पे 7 एम्पियर 0.7 एम्पियर ले रहा है। और जो हमारी सुई है ये सुई हमारी है 10 PSI पे। और ये देखिए हमारा जो डीप फ्रीजर है ये पूरी तरीके से ऑन है और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कूलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ये आइस भी आ चुकी है। यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से ये आइस आ चुकी है। अभी कितना टाइम हुआ लेकिन यहाँ पे आइस आ गई अच्छी तरीके से, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आइस बन रही है। बगैर फ्लैक्सिंग के गैस चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं है। यही रूल है कंपनी का। अगर आपके पास प्रॉपर कंपोर्टमेंट नहीं है, टूल्स नहीं है, तो आप जो है फ्लैक्सिंग मत करिए। अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं तो एयर से फ्लैक्सिंग मत करिए, कंपनी मना करती है। तो यहाँ पे हमारा 10 PSI प्रेशर आ चुका है, मतलब पूरी तरीके से गैस हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग गैस चार्जिंग को बंद करेंगे, मतलब क्लियर हो चुका है। अब इस जो हमारी देखिए फ़िल्टर जो हमारा है ये भी गर्म हो रहा है अच्छी तरीके से। तो अब यहाँ पे हमारी गैस चार्जिंग कंप्लीट हुई और यहाँ पे हम लोग इस पाइप को खोल लेते हैं और यहाँ पे कैप लगा देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी से चेक कर लिया करिए कि मतलब वाल्व कहीं लीक नहीं कर रहा है, या सरफ की झाग से चेक कर लिया करिए। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया है, कोई भी लीकेज यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे लगा देंगे इसका कैप, और कैप लगाते समय ये देख लिया करिए इसमें कैप में रबड़ है या नहीं है। रबड़ रहेगा तो डबल सेफ्टी है कि अगर कभी वाल्व ख़राब भी हो गया तो रबड़ रोक लेगा। ओके, तो इस तरीके से हमने बगैर फ्लैक्सिंग बगैर केमिकल के अच्छी तरीके से गैस चार्ज कर दिया। और इसी तरीके से सारी की सारी फ्रिजों को हम लोग गैस चार्ज करते हैं, सारे के सारे एसीओ को गैस चार्ज करते हैं, और सारे के सारे डीप फ्रीजर मतलब जितने भी कूलिंग वाले सिस्टम सबको करते हैं गैस चार्जिंग इसी तरीके से।